एक व्यक्ति ने सवाल किया, उसने पूछा, मुनीश्वरी मेरे घर के सामने एक गधा कुमार रहता है। कुमार के पास एक गधा है। सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, ये शुभ है या अशुभ? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। मुनीश्वरी मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है। कुमार के पास एक गधा है। सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, ये शुभ है या अशुभ? मैंने जवाब दिया, गधे के लिए तो अशुभ ही है। क्योंकि तुझे देखने के बाद उसे सारे दिन बोझ ढोना पड़ता है। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य का दर्शन आज इतना अशुभ हो गया। चिंतन करना है। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य इतना अशुभ हो गया, इतना अशुभ हो गया। चिंतन करना है विषय पर। इसीलिए इस मुल्क में कहा, जहर सृष्टि में जगह जगह है। जिधर भी जाओगे, जहां भी देखोगे, जहर पाओगे। इस जहर भरी दुनिया में अमृत की तलाश करना है तो आंखों में अमृत बसा लो, फिर चारों तरफ अमृत ही अमृत नजर आएगा। और कोई तरीका नहीं, और कोई रास्ता नहीं। अगर हम अपनी आंखों में अमृत बसा लेते हैं तो सब तरफ अमृत ही अमृत नजर आता है। यानी अपनी दृष्टि को सुधारो, अपने चिंतन को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, देखने का नजरिया सुधारो, सोचने का नजरिया सुधारो, बोलने का नजरिया सुधारो, सुनने का नजरिया सुधारो, कहने का नजरिया सुधारो। कुदरत की तरफ से हमें जो चेहरा मिलना था मिल गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। कुदरत की तरफ से जैसा चेहरा मिलना था, गोरा काला सुंदर असुंदर, जैसा भी मिलना था मिल गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम अपने चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर हां जीने का ढंग बदल सकते हैं। कुदरत की तरफ से जो रंग मिलना था मिल गया, हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। पर भगवान महावीर ने कहा जीने का ढंग बदल सकते हो, इसलिए जीने का ढंग बदलो, देखने का ढंग बदलो, सोचने का ढंग बदलो, बोलने का ढंग बदलो, सुनने का ढंग बदलो, बदलो बदलो बदलो, खुद को बदलो। लेकिन अभी तो सास ने कसम खा रखी, जब तक इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। खुद को बदलो, बदलो बदलो बदलो, खुद को बदलो। पर अभी हालात ये है, सास ने कसम खा रखी है, अगर इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने कसम खा रखी है,
मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली नहीं हूं। अब सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली नहीं हूं। अब आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में महाभारत होगी, परिवार में कलह होगी, परिवार में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े टंटा पसार डिप्रेशन अवसाद, परिवार में ना जाने क्या क्या होगा। इसलिए मैं लोगों से, मेरे पास आने वाले लोगों से कहता हूं, बदलो, अपने को बदलो, अपने सोच को बदलो, नजरिया को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। आप अपने को बदलिए, आप अपने को बदल सकते हैं। अपने को बदलने के लिए आप में जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। कभी भी और कहीं भी अपने को बदल सकते हो, पर सामने वाले को नहीं बदला जा सकता। और सारी दुनिया सामने वाले को बदलने में लगी हुई है, सारी दुनिया दूसरे को बदलने की होड़ में सम्मिलित हुई है। तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा, अपने को बदलो। और अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो याद रखना, आपसे बदला लेने नहीं बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। आपके सोच को बदलने के लिए, आपके चिंतन को बदलने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा, आपको ही 4 कदम चलना होगा। सामने वाला बोलिए, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। इसलिए अपने को बदलने के लिए तैयार रहो। बदलो, बदलो, बदलो। एक जगह मैंने कहा बदलो बदलो बदलो, लोग कपड़े बदल बदल के आ गए, जूते बदल बदल के आ गए, चप्पलें बदल बदल के आ गए। अपने स्वभाव को बदलो, अपनी सोच को बदलो। मैचिंग का जमाना है, मैचिंग का। हमारी माताएं बहनें ऊपर से नीचे तक मैचिंग 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 मैचिंग। अपनी मैचिंग हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग। मैचिंग का जमाना है। मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैचिंग का जमाना है, लेकिन वस्त्र आभूषणों की मैचिंग के साथ अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। आभूषणों और वस्त्रों के मैचिंग के साथ अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए कि वो कहीं भी मैच कर जाए। अगर आपको परिस्थितियों के अनुरूप मन स्थिति बनाने की कला आती है, परिस्थितियों के अनुरूप मन स्थिति बनाने की कला आती है, तो यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग है। परिस्थितियों के अनुरूप अपनी मन स्थिति बनाने की कला आती है तो ये दुनिया आपके लिए स्वर्ग है, और नहीं तो ये दुनिया आपके लिए नरक है। इसीलिए मैं कहूंगा, या तो अपने स्वभाव को बदलिए या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तीसरा कोई रास्ता नहीं है। 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने स्वभाव को बदलिए या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया फिर तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। ये दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, ये परिवार के लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये अड़ोस पड़ोस के लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बदलना तो आपको होगा, परिवर्तन तो आपको लाना होगा।
इसीलिए मैं कहता हूं यह परिवर्तन के क्षण हैं। अपने को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपने चिंतन को बदलिए। नजरिया बदल जाए तो नजारों को बदलने में वक्त नहीं लगता है, और दिशाएं बदल जाए तो किनारों को बदलने में वक्त नहीं लगता है। दिशाएं बदल जाए तो किनारों को बदलने में वक्त नहीं लगता है, और नजरिया बदल जाए तो नजारे को बदलने में वक्त नहीं लगता है। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा, स्वभाव को बदलना होगा, चिंतन को बदलना होगा। स्वभाव और चिंतन बदल जाए तो सब कुछ बदल जाया करता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूंगा। अभी पिछले दिनों श्रीनगर में मैं था, प्रवचन में मैंने कहा कम बोलो, काम का बोलो। 4 बातें कही थी, 4 बातें तो नहीं कहूंगा, उसमें एक बात थी कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। ये आदमी ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, जरूरत नहीं होती है तो भी बोलता है। परिवार में हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, बेमतलब बोलते हैं, अकारण बोलते हैं, नहीं बोलना हो तो भी बोलते हैं। कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। तीर्थंकर महावीर ने अपने शिष्यों से कहा मौन रखो, वचन गुप्ती का पालन करो। शिष्यों ने कहा गुरुजी सारी जिंदगी तो मौन नहीं रह सकते ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलो। हित हितकारी हो, मित थोड़े हो, प्रिय कानों को अच्छे लगते हो, सामने वाले का दिल सुन करके बाग बाग हो जाता हो, ऐसा बोलो। अभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है। अभी हम ऐसा बोलते हैं, वाणी को सुन करके सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है, लेकिन ऐसा बोलिए कि सामने वाले का दिल बाग बाग हो जाए। आपको याद होना चाहिए, कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं, और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में उतर जाते हैं। फर्क समझना। कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं, और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में, फर्क हुआ, दोनों में फर्क हुआ। उस फर्क को समझना, दिल से उतर जाना और दिल में उतर जाना। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग कैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो आग का काम करता है। प्रिय बोलिए, कड़वा मत बोलिए। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए। मीठा मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप कड़वा मत बोलिए, आप कड़वा मत बोलिए। मेरी कड़वी बात सुन लेते हैं। कड़वा बोलना ये मेरी प्रकृति नहीं है, कड़वा बोलना ये मेरी आदत नहीं है, कड़वा बोलना ये मेरे संस्कार नहीं है, कड़वा बोलना ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि शुरू में मैं बहुत मीठा बोला, 10 साल मीठा बोला। जब मैं साधु बना 10 साल बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में लड़का लड़के की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता।
मैं भी बहुत मीठा बोला, लेकिन उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था। प्रवचन शुरू होता, सेठ जी की लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता, सेठ जी जाग रहे क्या? मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं। अरे तुम्हारे ध्यान की, पूरी सभा के सामने मैं झूठा पड़ता, प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा बहुत दुखती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन फिर बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा अंदर अंदर रोती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन चरम पे पहुंच जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं चुप रह जाता। प्रवचन आगे बढ़ता, लटकन झटकन एकदम चरम पे पहुंच जाती। मैंने कहा, सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी होता। तो ये मीठा कड़वा बोलना मेरे आप संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी आदत नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा संस्कार नहीं है, मेरा चरित्र नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये चीखना चिल्लाना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। लोग मुझसे कहते हैं, मुनि जी आप इतना जोर से क्यों बोलते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमको ऊंचा सुनाई देता है? अगर आपको ऐसा भ्रम हो गया तो हम आपसे बताते हैं, हम बराबर सुनते हैं। आप धीरे से बोला करो। तब मुझे कहना पड़ता है कि मैं जोर जोर से इसलिए बोलता हूं कि मेरे को लगता है कि ये समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए शेर की दहाड़ और हाथी जैसी चिंगाड़ होना चाहिए, तब जाकर के समाज जगता है। समाज कुंभकर्ण की नींद में सोया है, और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए लोरी की जरूरत नहीं है। तू तो सो जा मारे वीर, तू तो सो जा मारे वीर, वीर की बलैया। वो लोरी गाती है ना, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए माता बहने पीठ पे थपकी दे करके, थपकी ते थपकी, थप 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 थप। माँ थपकी देती है बच्चे को सुलाने के लिए, बाप थप्पड़ देता है बच्चे को जगाने के लिए। थप्पड़ लगाते। एक कड़वे प्रवचन अभी पूरा सेट आपको उपलब्ध कराया गया है भाई राजेश जी। खाना खजाना चावल बाले की ओर से रात में आते हैं भैया वृत्ति में। वो हमारे सुरेश जी रहते हैं, विजय जी रहते हैं, और वो राजेश जी रहते हैं। फिर इनके बातें चलती है, बहुत बातें। महाराज तो मौन रहते, महाराज तो बोलते नहीं। बोलो, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, एक तरफा एक तरफा। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते, इतना बोलते, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमारे ब्रह्मचारी सतीश बोले, कल इनका ही प्रवचन करा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक बात याद रखना, घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। एक वक्तव्य तरुण सागर का याद रखना, कम बोलना, काम का बोलना, कम बोलना, काम का बोलना। आधा घंटे का मौन रखो, पूरे दिन में आधा घंटा का मौन रखिए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत। बहू कुछ गलती कर दे, शांत रहिए। पोता पोती से कोई भूल चूक हो जाए, शांत रहिए।